नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये हमारी रीतिकाल की लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं आधुनिक काल कराऊंगी। जो क्वेश्चन अपने स्टार्ट होंगे, अब आधुनिक काल के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। और एक पार्ट मैंने चला रखा है जो मतलब निबंध का है, जो इसके साथ चलेगा निबंध। और उसके बाद जैसे निबंध के ख़त्म होते हैं आलोचना के डाल दूंगी, क्योंकि नाटक उपन्यास ये मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ। अरे जो भी क्वेश्चन मेरे पास है कोशिश कर रही हूँ कि सभी क्वेश्चन थोड़े थोड़े करके डाल दूँ। जैसे जैसे टाइम मिलता है मुझे वैसे वैसे कोशिश करूँगी कि मैं ये क्वेश्चन डाल दूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पंडित और प्रवीणन को जोई चित हरे सो कवित कहावे, यह किस कवि का कथन है? तो ये ठाकुर का कथन है। एक तो कथन बड़े होते हैं, कन्फ्यूजन करते हैं, इसलिए कोई भी वर्ड लेके उसका मतलब जो लेखक है उससे मिला के अपना याद कर ले करो उस चीज़ को, ये कि ये वर्ड इस पंक्ति में आएगा तो ये उस लेखक का होगा। ठीक है, क्योंकि पूरी पूरी लाइन याद करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे देखते हैं। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ जरूर, भर न कते जगत के चतुर चितेरे कूर। उपर्युक्त दोहे के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाते हैं? तो वो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा है? बी। चित्र बनाकर जब मिलाया तब तक रूप नए स्वरूप में बदल गया। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। भरी रही भनक बनक ताल तालन की, तनक तनक तामे खनक चुरिन की, यह किस कवि के छंद की पंक्तियां हैं? तो ये देव कवि की पंक्तियां हैं। ठीक है, अब खनक मतलब तनक तनक कौन कर रहे हैं? देव कर रहे हैं। देव क्या कर रहे हैं? तनक तनक ताल तालन की। तो तनक तनक याद रह जाए इन पंक्तियों में, या तालन की याद रह जाए, कुछ भी याद रह जाए ना तो आपको ध्यान आ जाएगा ये देव कवि की पंक्तियां। निम्नलिखित कवियों को उनके जीवन काल के अनुसार व्यवस्थित करना है। इसमें केशव, सेनापति, देव और पद्माकर। तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवि लक्षण ग्रंथकार नहीं है? तो इसमें लक्षण ग्रंथकार कौन नहीं है? घनानंद। घनानंद कैसे कवि हैं? रीति मुक्त कवि हैं। मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि रीति काल में रीतिबद्ध, रीति मुक्त, रीति सिद्ध, इस तरह से थोड़ा सा देख लेना कौन किससे, क्योंकि क्वेश्चन इनसे बहुत बनते हैं। उनमें से कौन सा रीति मुक्त है, रीतिबद्ध है, रीति सिद्ध है कवि। तो ये क्वेश्चन बार बार मतलब रिपीट होते ही रहते हैं एग्जाम में, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि एक लेखक जरूर देख लेना अच्छे से। और रीतिकाल को किसने क्या नाम दिया, ये भी चीज़ देख लेना कि किसने क्या कहा। श्रृंगार काल, रीत काल को, और यह रीतिकाल किसने नाम दिया, इस तरह से। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा किससे मानते हैं? तो रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा मानते हैं चिंतामणि त्रिपाठी से। निम्नलिखित में से रीति मुक्त काव्यधारा का कवि का नाम है? रीति मुक्त काव्यधारा के कवि का नाम क्या है? घनानंद। जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? तो जगत विनोद की रचना किस कवि ने की है? पद्माकर ने। काव्य विवेक के रचनाकार हैं, तो काव्य विवेक के रचनाकार कौन है? चिंतामणि है। फागु की भीर अभिरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, इसके रचनाकार कौन है? तो ये पद्माकर हैं। फागु याद कर लो, पद्माकर याद कर लो। ठीक है। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? तो घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? तो केशव की रचना इनमें से कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रस प्रिया, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी भी है शायद। हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है रस प्रिया, और रसिक प्रिया इनकी केशव दास की है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, दोनों को एक साथ देंगे। तो जो है, जो ये है रसार्णव, ये किसकी रचना है? ये सुखदेव की रचना है। निम्नलिखित में से पद्माकर की रचना कौन सी है? तो पद्माकर की रचना कौन सी है? जगत विनोद पद्माकर की रचना है। प्रेम वाटिका रस खान की, कवि प्रिया केशव दास की, ललित ललाम मतीराम की। रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और इसमें मिश्र, त्रिपाठी और ये नाम आगे दे देते हैं कन्फ्यूजन के लिए, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र श्रृंगार काल नाम दिया है। रीति काव्य किसने कहा है? तो रीति काव्य नाम दिया रीतिकाल को
जॉर्ज ग्रेयर्सन ने। और अलंकार काल नाम किसने दिया है? मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को। और रीतिकाल नाम किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। कला काल किसने कहा रीतिकाल को? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतीराम का नहीं है? इसमें से मतीराम का कौन सा ग्रंथ नहीं है? सुख सागर। सुख सागर मतीराम का नहीं है, सदा सुखलाल का सुख सागर है। पंडित पीताम्बर दत्त बड़दबाल के अनुसार रामचंद्रिका है। तो जो रामचंद्रिका है वो कैसी है? वो फुटकर कविताओं का संग्रह है। रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। तो रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? स्व अनुभूति और स्वच्छंदता। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें हमारा। है रत पालकी गेंद ग्रह ग्राम चारू, आखर लगाए लेत लाखन के सामा हो। तो ये उक्ति किसकी है? ये उक्ति है पद्माकर की। निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्य की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? तो इसमें हमें बताना कौन सा वाक्य गलत है रीतिमुक्त काव्य के बारे में। तो इसमें ऑप्शन हमारा अब पहले पढ़ते हैं। रीतिमुक्त काव्य व्यक्ति प्रधान है। रीतिमुक्त कवियों की प्रेम संबंधी धारणा रीतिबद्ध कवियों से भिन्न है। रीतिमुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है। रीतिमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। ये सही है। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी है जो सही नहीं। इसमें ऑप्शन हमारा सी होगा क्योंकि रीतिमुक्त काव्य पर फारसी का प्रभाव नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हमारा मतलब सी सही है। आगे देखते हैं। मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्य स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही? तो मध्यकाल में ब्रजभाषा के साहित्य स्वरूप को समृद्ध करने में किसकी भूमिका नहीं रही? नूर मोहम्मद की। नूर मोहम्मद की अनुराग बासरी है जो अवधी भाषा की रचना है, और एक इंद्रावती है, एग्जाम में पूछी जाती है जी, लेकिन ये अवधी भाषा के कवि हैं, ब्रज भाषा वगैरह। ऐतिहासिक दृष्टि से निम्नलिखित रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम है। तो वो हैं बिहारी, मतीराम, घनानंद और पद्माकर। तो ऑप्शन सी सही होगा इसमें। आगे देखते हैं। रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है? तो वो है सर्वांग निरूपक कवि कौन है? मतीराम। जिस दिन देखे बे कुसुम गई सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में अपट कटीली डार। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये बिहारी जी की पंक्तियाँ हैं। कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। बिहारी की जो कविता के संदर्भ में कथन किसका है? तो ये बिहारी जी की कविता के संबंध में कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? तो साहित्य दर्पण चिंतामणि की रचना नहीं है। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ की है। काव्य विवेक, काव्य कवि कुल कल्पतरु, काव्य प्रकाश, ये किसकी रचना है? चिंतामणि की रचना है। केशवदास की रचना इनमें से कौन सी है? तो केशवदास की रचना कौन सी है? जहांगीर जस चंद्रिका। माधवनल कामकंदला आलम की रचना है। मदनाष्टक रहीम की रचना है। प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी बाड़ी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? तो यह है घनानंद के संबंध में। राजनीति रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के उत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग है। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। रीतिमुक्त कविता की विशेषता है। तो रीतिमुक्त कविता की विशेषता क्या है? इसमें से यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्ति प्रधान है। ये भी सही है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। यह भी सही है। तो ऑप्शन हमारा ए, बी और सी। तो वो ए, बी, सी इस तरह से सही होगा। आगे देखते हैं। किंसुक पुंज से
फूली रहे सू लगी उर दो जू वियोग तिहारे, मातो फिरे न गिरो अब लानी पे, जान मनोज यूं डारत मारे। इन पंक्तियों में भाव व्यंजना के कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? तो इसमें है ऑप्शन हमारा बी सही है, ए, बी और सी। तो उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार और उक्ति विपर्य। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित रीति ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? तो वो है भूषण, जसवंत सिंह, देव, सुरति मिश्र। निम्नलिखित रचनाकारों को उनके प्रतिपाद के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो ये रचना है, ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो शिवराज भूषण किसकी रचना है? ये जो इनमें मतलब दे रखा है, इनका विषय क्या है, जो रचनाएं हैं इनका विषय क्या है, मतलब किस चीज़ को लेकर ये रचनाएं लिखी गई हैं। तो शिवराज भूषण ये कैसा ग्रंथ है? ये अलंकार निरूपण ग्रंथ है। शिवराज भूषण में जो अलंकार हैं कितने, 105 अलंकारों का वर्णन है। छत्र प्रकाश ये जीवन चरित है, इसमें छत्र प्रकाश में विरह बारिश में बोधा की रचना है। और रीति स्वच्छंद व्रती है इसमें। काव्य निर्णय भिखारीदास की रचना है। और सर्वांग निरूपण ग्रंथ है काव्य निर्णय। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित रस प्रतिपादक कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो ये एक तरफ तो रचना है, एक तरफ लेखक है। तो ये दे रखे रस सागर श्रीपति की रचना है। रस चंद्रोदय कबीर की रचना है। रसराज मतीराम की रचना है। रस पीयूष निधि सोमनाथ की रचना है। तो इस तरह से सही होगा हमारा। आगे देखते हैं, द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? तो द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? तो ये रीति मुक्त कवि हैं जो द्विजदेव। बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद और द्विजदेव, इस तरह से ये रीति मुक्त कवि हैं। रस प्रिया जो रसिक प्रिया है किसकी रचना है? तो रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल का आरंभ माना है? चिंतामणि त्रिपाठी से। कौन सी काव्य कृति घनानंद की नहीं है? तो इसमें घनानंद की कौन सी रचना नहीं है? तो इसमें बी श्रृंगार शिक्षा घनानंद की रचना नहीं है। ब्रहलीला, सुजान सागर, रस केली वल्ली, ये किसकी रचना है? घनानंद की रचना है। सुजान हित कृपा कंद वियोग बेली किस कवि का रचनाएं हैं? तो सुजान हित कृपा कंद वियोग बेली ये रचनाएं हैं घनानंद की। राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन है? तो राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे? बिहारी जी। ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? तो ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? यह है रीतिकाल के कवि ग्वाल कवि। आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं? तो आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि हैं। ऐसो जो मैं जानतो कि जे है तू विषय के संग, ए रे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोर तो, किसका कथन है? ये कथन है देव का। आगे देखते हैं, बस लास्ट हो गया। ये रीतिकाल के हमारे क्वेश्चन थे जो लास्ट हो गए। अब इसके बाद हम आधुनिक काल के क्वेश्चन करेंगे, उसी तरह से मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगी। ये अच्छे क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। बस इससे तुम्हें आइडिया एक लगाना है कि कौन से लेखक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे आते हैं, कौन से क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, आज किन लेखों से संबंधित क्वेश्चन मतलब आते ही आते हैं। ये चीज़ें हम इनमें से देखते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ये अलग अलग स्टेट के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। नेट है और छत्तीसगढ़ है, एमपी मध्य प्रदेश वाले हैं। ये जो इसमें आए हुए क्वेश्चन है वे सब इसमें दिए हुए होते हैं, अच्छे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और अपना तैयारी करते रहो मेहनत से। कभी भी ये ना सोचो अब मन में कि दूसरा कोई हमें बताएगा कि आपको पढ़ना है, आपको 70,000 की नौकरी लेनी है, आपको 60,000 की नौकरी लेनी है इसलिए पढ़ो। अरे ये तुम दिमाग में रखो ही नहीं, क्योंकि ये तो पता ही है ना तुम्हें, तो इसलिए तो पढ़ ही रहे हो कि हाँ मेहनत करेंगे तो आगे कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा, मेहनत करेंगे तो हमेशा अपने आप से प्रेरित होकर पढ़ो। किसी दूसरे की जब ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना तुम्हें प्रेरित करने की, उसी समय समझ लेना कि सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, कहते हैं कबीरदास जी तो खुद कहते हैं कि मन के हारे हारे मन के जीते जीत।
तो हम तो ऐसे ही लेखकों को पढ़ रहे हैं जो हिंदी के लेखक हैं। एक से एक अच्छी बात सूर, कबीर, तुलसी जैसे लेखकों ने कही है, तो उससे अच्छे क्या है कि जो हमारे कवि कह गए हैं। ठीक है, अपना मेहनत करते रहो, सफलता तो मिलती है, ज़रूर मिलती है। अगर मेहनत कर रहे हो तो आप ज़रूर मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलती है, क्योंकि वैकेंसी कभी कहीं से आती ही रहती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आती हैं। मगर यह है कि जब तैयारी रहती है, ऐसा होना चाहिए कि वैकेंसी आए और आप फिर भी उसमें रह जाएं। इस तरह से तैयारी करो कि आपके आ रही हैं तो आपके मतलब आना ही आना है, होना ही होना है अपना। ठीक है, अपना तैयारी करते रहो। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।